नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में आज मनाया गया वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री कल राजस्थान सहित 10 राज्यों के पात्र लोगों को 58 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों में कई केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। और राज्य भर में सर्दी की रंगत जोरों पर, पर्यटन स्थल हुए सैलानियों से आबाद। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। देश आज सिख धर्म के प्रणेता गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान की याद में वीर बाल दिवस मना रहा है। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। श्री मोदी ने कहा कि वीर साहिबजादों का जीवन हमें सिखाता है कि देश की अखंडता और विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वीर बाल दिवस का ये वर्ष और भी खास है। ये वर्ष भारतीय गणतंत्र की स्थापना का, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहिबजादों से राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहिबजादों की वीरता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान लोगों को देश की संप्रभुता और एकता को सबसे ऊपर रखने के सिद्धांत की सीख देता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूती से लागू करना और इस कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पोषण व्यवस्था मजबूत करना है। इस कार्यक्रम में पुरस्कृत बच्चों के अलावा लगभग 3,500 बच्चे और गणमान्य लोग शामिल हुए। गौरतलब है कि साल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस पर युवाओं में रचनात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत में उनके प्रेरक योगदान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में भी आज विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। जयपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान शबद कीर्तन रखा गया और गुरु गोबिंद सिंह के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। विभिन्न जिलों में भी इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित हुए। श्रीगंगानगर के शहीद नगर गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में साहिबजादों की याद में लंगर लगाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने साहिबजादों की बहादुरी और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि ये दिन श्री गोबिंद सिंह के पुत्रों के बलिदान और साहस का सम्मान करने का दिन है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां देश के सभी नागरिकों को प्रेरित करेंगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और अवसर प्रदान करना देश की परंपरा का हिस्सा रहा है। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और
राष्ट्रहित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 58 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस अवसर पर राजस्थान सहित 10 राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पात्र लोगों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार करना और एक ही दिन में 58 लाख से ज्यादा कार्ड वितरित करना बड़ी उपलब्धि होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री चयनित लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2020 को ये योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य ड्रोन और भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS तकनीक से गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व का रिकॉर्ड प्रदान करना है। प्रदेश में भी कल कई स्थानों पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। जयपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में भेजा गया है। इस कड़ी में श्री नड्डा को जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। 2 दिन की यात्रा पर जयपुर पहुंच रहे श्री नड्डा का आयोजन के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों और प्रमुख नेताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। कोटा में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी स्वामित्व योजना कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। वहीं जोधपुर में आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 दिन के दौरे पर सूर्यनगरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय सांसद और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय यात्रा पर आज जोधपुर पहुंचे। कल कृषि मंत्री जोधपुर में स्वामित्व योजना में VC के माध्यम से डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में होने वाले समारोह में भाग लेंगे। कृषि मंत्री आज जोधपुर में स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के लिए केंद्र सरकार नवीन योजनाओं के माध्यम से अधिक उनको फायदा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। इसी तरह बांसवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी शिरकत करेंगे। स्वामित्व योजना के तहत राजस्थान के 1.5 लाख परिवारों को जमीनों के पट्टे दिए जाएंगे। कोटा में अभावग्रस्त परिवारों की महिलाओं की पोषण युक्त भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की पहल पर चलाए जा रहे सुपोषित मां अभियान का 3रा चरण कल से शुरू होगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी इसका शुभारंभ करेंगी। साल 2020 में शुरू किए गए इस अभियान के तहत कोटा बूंदी क्षेत्र की 15,000 से अधिक महिलाओं को बीते 5 सालों में लाभ दिया गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोटा से प्रारंभ हुए सुपोषित मां अभियान के 3रे चरण की शुरुआत कल श्री राम रंगमंच दशहरा मैदान कोटा में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी स्वामित्व योजना की शुरुआत भी करेंगी। गर्भवती महिला स्वयं स्वस्थ रहे और स्वस्थ शिशु को जन्म भी दे, इस ध्येय व सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से प्रारंभ हुए सुपोषित मां अभियान को अपने लक्ष्य से अधिक सफलता मिली है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। प्रदेश भर में सर्दी की रंगत जोरों पर है। पूर्वी जिलों के साथ ही सरहदी इलाकों में भी सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज से दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई स्थानों पर अगले 1-2 दिन में मावठ होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर कल रहने की आशंका है। इस बीच बीते 24 घंटों में प्रदेश में सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में रिकॉर्ड किया गया। मैदानी भागों में सीकर का फतेहपुर सबसे ठंडा रहा। वहां रात का तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इधर ठंड बढ़ने और सर्दी की छुट्टियों के चलते प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल सैलानियों से आबाद हो गए हैं। राजधानी जयपुर सहित उदयपुर, सवाईमाधोपुर, पाली, जैसलमेर और जोधपुर में इन दिनों बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक सैर सपाटे को पहुंचे हैं। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि माउंट आबू में गुजराती पर्यटकों के साथ अन्य राज्यों से भी पहुंचे सैलानी सर्दी का आनंद ले रहे हैं। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में माउंट आबू के पर्यटक स्थल नक्की झील, गुरु शिखर सहित विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं नए साल के स्वागत को लेकर जिला प्रशासन, नगर पालिका व पर्यटन विभाग की ओर से शरद महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 29 दिसंबर को होगा। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। देश आज महान क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह को उनकी 125वीं जयंती पर याद कर रहा है। श्री सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1899 में अविभाजित भारत के पंजाब के सुनाम गांव में हुआ था। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या की थी। प्रदेश में भी विभिन्न संगठनों की ओर से शहीद ऊधम सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज मनाया गया वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री कल राजस्थान सहित 10 राज्यों के पात्र लोगों को 58 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों में कई केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। और राज्य भर में सर्दी की रंगत जोरों पर, पर्यटन स्थल हुए सैलानियों से आबाद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।